नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए लगातार गुड न्यूज पे गुड न्यूज आ रही है। एक और जोन की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा आपकी टोटल अभी तक कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है उस पर बात करेंगे। टोटल कितनी क्या वैकेंसी आने की संभावना इस बार है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा सीजीएल 2025 का जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आपका अनाउंस हो सकता है, इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजीएल 2025 के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देखें, लास्ट 3 साल का डाटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद एसएससी जो है वो रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस की जो लास्ट डेट थी वो 1 मई थी और जो फाइनल आपका रिजल्ट आया था वो 13 मई को आया था। तो 12 दिन के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप के 12 दिन के बाद फाइनल जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया था। सीजीएल 2023 की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस जो था वो 2 मार्च को एंड हुआ और फाइनल जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ था वो 12 मार्च को डिक्लेयर हुआ था। यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप के 10 दिन के बाद जो फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया था। सीजीएल 2024 की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस 23 नवंबर लास्ट डेट थी और 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। फिर रिवाइज रिजल्ट 6 दिसंबर को आया था। यानी कि 10 दिन के बाद इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के 10 दिन के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि अमूमन पोस्ट प्रेफरेंस के 10 से 12 दिन के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन सीजीएल 2025 के केस में आप देख रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो 13 मार्च को आपका एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है, आपके 15 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया। तो ये रिजल्ट डिले होने के पीछे आपको पता है कि इस बार फिक्स प्लॉट एसएससी ने आपका लॉन्च किया, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिला। बाकी बहुत ज्यादा इसमें डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि बचे हुए 1-2 दिन में यानी कि मार्च लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। यानी कि जो रिमेनिंग डेज है मार्च के, उनमें आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके हाईली चांसेस है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए यहाँ पे पावर प्ले सेल चल रही है जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक चलने वाली है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 307 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, PYQ मिलते हैं। उसके अलावा एक ही मॉक टेस्ट से आप ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना पास परचेज करें। लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की लगातार जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो रही है। ये गुवाहाटी जोन का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। गुवाहाटी जोन में आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की ओवरऑल 43 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 16 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी, ओबीसी की 16 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी। अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो 3 वैकेंसी है और वो केवल 3 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है। टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 16 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 9 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 0 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 2 वैकेंसी। तो ये आपका गुवाहाटी जोन का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। अभी तक अगर हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है तो वो आप देख सकते हैं, ये 8 जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है जीएसटी इंस्पेक्टर की। दिल्ली की बात करें तो 224 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। कोलकाता की बात करें तो 132 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। भुवनेश्वर की बात करें तो आपकी 21 वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। चंडीगढ़ की बात करें तो 160 वैकेंसी, मुंबई की बात करें तो 260 वैकेंसी, गुजरात अहमदाबाद की बात करें तो 158 वैकेंसी और ये आपका गुवाहाटी में 43 वैकेंसी। ओवरऑल अभी तक 8 जोन का आरटीआई रिप्लाई आया और यहाँ पे 1064 वैकेंसी ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी आप
आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 21 जोन है, 8 जोन का आरटी रिप्लाई आ चुका है, अभी 13 जोन का आरटी रिप्लाई आना बाकी है। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको जो है 2500 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी होंगी, दूसरा आपका पीएएसए में जो है आपको 4000 से 5000 जो वैकेंसी है वो इस बार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है। ये वैकेंसी 2025 में आनी थी, 2025 में नहीं आई, तो इस बार आपको पीएसए की अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपका कैग हो गया और सीजीडीए आपका, इसमें भी आपको अच्छी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 15,000 या उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको इस बार भी देखने को मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, बस अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसके हिसाब से आप काम करो। पहले बेसिक्स पे अच्छे तरीके से काम करो, फिर जो जो चीजें आती है उनको रिवीजन मोड पे डालो और प्रैक्टिस करो। बस यही एक आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र है। बाकी अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन आना था वो आपका मार्च में आना था। अभी अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च डिफॉल्ट डेट दिखा रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये जो नोटिफिकेशन है अब आपका अप्रैल में ही आ पाएगा, ठीक है। और अप्रैल में आपका 20 अप्रैल के आसपास जो आपका नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है। 20 अप्रैल को अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि 20 अप्रैल से 20 मई तक आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे। उसके अलावा जो एग्जाम है आपका वो मई जून में अभी दिया हुआ है, ये मई जून में तो पॉसिबल नहीं, आपका एग्जाम जून जुलाई में ही आपका पॉसिबल है। यानी कि जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, कुछ एग्जाम जून में होगा, कुछ एग्जाम जुलाई में होगा। तो ये आपकी अभी के हिसाब से एग्जाम डेट है, और जो नोटिफिकेशन है आपका मेरे हिसाब से आपको 20 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप ये कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आप डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसी के थ्रू आप परचेज करें। और ये कूपन कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 28 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक सेल है। इसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपने परचेज नहीं किया। सबसे रिलेवेंट मॉक टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।